बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। 27 फरवरी को तहरीक लब्बैक की जानिब से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल की जाए। मुख्तलिफ हैंड बिल्स भी बांटे गए हैं और जो है वो ऐलानात भी किए गए हैं और लोगों को ये कहा गया है कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो अपने घरों से बाहर निकलें और एहतजाज करें और शटर डाउन हड़ताल करें। ताजिर जो है इस पर जो है वो अवाम परेशान है, शशोपंज का शिकार है। बेशतर जो है ताजिर तंजीमों ने इस हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया है और ये ऐलान किया है कि वो अपने कारोबार को खोलेंगे। लेकिन स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से जो मुख्तलिफ स्कूल्स एसोसिएशन हैं उनकी जानिब से किसी किस्म के कोई ऐलानात नहीं हुए और वालिदैन जो है वो परेशान हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। एक गुलिस्तान जौहर में अब से कुछ देर पहले वाक़या पेश आया है। ब्लॉक 7 में एक जो है वो सीनियर असातिज़ा और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके नायब सदर खालिद रज़ा को जो है वो निशाना बनाया गया है। 50 साल खालिद रज़ा अपने घर के बाहर खड़े थे। इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि कत्ल की वारदात डकैती मज़ाहमत लगती है, ताहम अभी तक ये हतमी तौर पर नहीं है, मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। तो खालिद रज़ा के कत्ल के बाद भी जो है वो ऐसी अफवाहें और कुछ सोशल मीडिया पर ये ख़बरें आई है कि स्कूल बंद रहेंगे। तो वालिदैन जो है वो इस वक्त परेशान हैं कि किस तरीके से जो है वो हम अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजें या ना भेजें। कुछ बच्चों के जो है वो एग्ज़ाम भी हो रहे हैं इंटरनली, तो वो भी परेशान है और सुबह की सूरत हाल किस हद तक होगी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई ऐलानात नहीं किए गए। अब मैं आपको बताऊं कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो असला लेकर चलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 3 महीने की महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो सोशल मीडिया पर इस बात की बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि डाकू जो है वो तो सरेआम असला लेकर घूम रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन जिनके पास लाइसेंस याफ्ता असला है वो जो है वो लेकर नहीं चल सकते। क्योंकि जो अभी हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई दिनों में अगर हम एक औसतन करें कि महीने के दौरान 5 डाकुओं को शहरियों ने अपने लाइसेंस याफ्ता असले से निशाना बनाया। तो ये भी बहस चल रही है कि हुकूमत क्या ये चाहती नहीं है कि शहरी जो है वो अपनी हिफाजत करें और ये असला लेकर चलें। दूसरी जानिब जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये मौक़िफ़ है कि जो हालात चल रहे हैं मुताल्लिका उसमें जो है वो असला लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि जो दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो है वो शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। तो इसलिए जो है वो महकमा दाखिला सिंध की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई है। इसको जो है इस फ़ैसले को अवामी हल्के जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि डकैती की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कराची में रुक नहीं पा रही और जिनके पास असला है वो तो अपना असला इस्तेमाल करें, वरना घर के अंदर शोकेस के अंदर रख दें और वो घर के लेके जो है वो नहीं चले। तो फिर असला लेकर चलने पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, असले की नुमाइश पे पाबंदी होनी चाहिए। अगर किसी के पास असला है तो वो लाइसेंस याफ्ता है, उसका वो जो है वो सालाना फ़ीस भरता है, तो वो अपने साथ लेकर चल सकता है, ना कि वो अपने घर के अंदर शोकेस के अंदर रखे। अजीब अजीब व गरीब मंतक़ है जो कि समझ से बाहर है। उन लोगों के जो है वो कोई वो नहीं है जो कि 10-10 गार्ड लेकर चल रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या मसला होगा। असल में मसला तो आम शहरियों का है। अब शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें इस हद तक बढ़ गई है कि कोई गली महल्ला, कोई नाका चौक, कोई चीज़ महफूज नहीं रही। कोई ट्यूशन सेंटर हो या हॉस्पिटल, वारदातें हो रही हैं, कोई रुकने का नाम नहीं है। कराची पुलिस चीफ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दावे करते दिखाई देते हैं, अमली इक़दामात शहर की सड़कों पर नहीं दिखती। वो फोर्स बनी थी एक शाहीन, वो मेरे ख़्याल में हवा में उड़ गए और वो शाहीन दिखाई नहीं दे रहे सड़कों पर कि वो जो है किसी तरह से सिक्योरिटी कर रहे हों या जो है वो वारदातों में कमी आ रही हो। वारदातें ऐसी की तैसी चल रही है। और उसके साथ साथ ये भी बताऊं कि वो खाना पूरी की कार्रवाइयाँ और ख़ास तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जो कि सीएम को भेज दिया जाता है और सीएम साहब जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में टिकर की सूरत में डाल देते हैं कि वो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है कराची पुलिस चीफ ने कि हमने ये कार्रवाइयाँ की हैं और ये हमारे कारनामे हैं। तो भाईजान अमली हकीकत ये है कि शहरी जो है वो शदीद परेशान है।
इन तमाम सूरत हाल से। एक तरफ महंगाई से पिट रहे हैं, महंगाई जीने नहीं दे रही, दूसरी तरफ स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो जीने नहीं दे रहे। तो अगर ये गुलिस्तान जौहर की वारदात स्ट्रीट क्राइम के उस पर मज़ाहमत पर हुई है तो फौरी तौर पर इस पर क्या एक्शन ले लेना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने जो है वो खानापुरी का एक नोटिस ले लिया और जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली, और वो रिपोर्ट आ भी जाएगी और वो रख भी जाएगी। क्या होगा, एसएचओ मुअत्तल होगा, एसएचओ को मुअत्तल करेंगे, नए एसएचओ लगा देंगे, वारदातें होती रहेंगी, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर को जो है वो बस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनाया हुआ है, जो सियासी बुनियादों पर और पैसों की बुनियादों पर थानेदारों को लगाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। सब कुछ चल रहा है, लेकिन कराची पुलिस में तब्दीली नहीं आ रही, जबकि तब्दीली लाने की बेहद ज़रूरत है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन फौरी तौर पर फोकस करें इन तमाम सूरत हाल को और इस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाए। मेरे इस व्लॉग के बारे में अपने जो है तज्ज़िया ज़रूर दीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।